Hello bachcho, so let's see this question. So the question says find the number of different dissimilar terms in the sum 1 plus x to the whole power 2012 plus 1 plus x square to the whole power 2011 plus 1 plus x cube to the whole power 2010. तो यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन में डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स के नंबर को फाइंड करना है, कितनी डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स होगी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन हमको दे रखा है, ये एक सम है, ये हमको दे रखा है, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपांशन पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू होती है c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर, और ऐसे करते हुए आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगी cn x की पावर n। फिर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n का एक्सपांशन पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू बराबर होती है c0 प्लस c1 x स्क्वायर प्लस c2 x टू द पावर 4, और ऐसे करते हुए लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी cn x की पावर 2n। फिर आपको पता होना चाहिए 1 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर n का एक्सपांशन, इसकी वैल्यू होती है c0 प्लस c1 x क्यूब प्लस c2 x टू द पावर 6, और ऐसे करते हुए लास्ट में आती है आपके पास cn x की पावर 3n। अब आपसे अगर कोई नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले यहाँ पर एक्सपांशन में, नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपांशन की कितनी आई, तो उसका फॉर्मूला है n प्लस 1, यानी कि जो n की वैल्यू है इसमें प्लस 1 कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगी इन द एक्सपांशन। अब यहाँ पर हमको जो सम दिया हुआ है दैट इज 1 प्लस एक्स की होल पावर 2012, फिर आपको दिया है प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2011, फिर प्लस आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 2010। तो जब हम इसे एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करके रख लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स की पावर 2012 है, तो ये हो जाएगा आपका c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर, और ऐसे करते हुए आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगी c 2012 x की पावर 2012। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2011 है, इसको एक्सपांड करते हैं तो ये आ जाएगा c0 प्लस c1 x स्क्वायर प्लस c2 x टू द पावर 4, और ऐसे करते हुए बीच में एक टर्म आपके पास आएगी दैट इज c1006 x की पावर 2012, और फिर आगे आपके पास आखिरी टर्म आ जाएगी c2011 x की पावर 4022, क्योंकि 2n होता है, x की पावर 2n होता है आखिरी में। अब 1 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 2010 है, तो इसका एक्सपांशन आएगा c0 प्लस c1 x क्यूब प्लस c2 x टू द पावर 6 प्लस c3 x टू द पावर 9 प्लस c4 x टू द पावर 12, और आखिरी में जो आपकी टर्म होगी वो आएगी आपके पास c2010 x की पावर 6030। अब क्वेश्चन में यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स। तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स के लिए सबसे पहले हमको पता है नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन। नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन कितना होता है, वो होता है n प्लस 1। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले 1 प्लस एक्स की होल पावर 2012 को देखें, तो ये सभी टर्म्स यहाँ पर कितनी है, ये सभी टर्म्स आपके पास हो जाएगी 2012 प्लस 1। उसके बाद अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2011 है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो c0 से लेकर c1006 और x की पावर 2012 यहाँ तक की जो टर्म्स है ये यहाँ पर कॉमन होगी आपकी। ये जो आपकी टर्म्स है ये एक्चुअल में कॉमन होगी यहाँ पर ऊपर वाली टर्म्स के साथ, दैट इज 1 प्लस एक्स की होल पावर 2012 में। तो जो बची हुई टर्म्स है, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो C1006 इंटू एक्स की होल पावर 2012 के बाद की जितनी भी टर्म्स है वो कॉमन नहीं है, वो डिफरेंट है और उसी को हमें काउंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर उन डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स को ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2011 में से 1006 को माइनस कर देंगे। तो 1006 को माइनस कर देंगे तो उससे हमें डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स मिल जाएगी C1006 इंटू एक्स की पावर 2012 के बाद की। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 2010। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स क्यूब, फिर एक्स टू द पावर 9 और फिर ऐसे आगे की जो टर्म्स है यहाँ पर वो यहाँ पर कॉमन आने वाली है, और सिमिलरली C2 एक्स की पावर 6 फिर C4 एक्स की पावर 12 वो भी कॉमन आने वाली है। तो हमें डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स चाहिए, यानी कि जो आपकी 2010 है, 2010 टर्म्स है, हम C0 को काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज C0 जो ये वाली आपकी टर्म है ये ऑलरेडी हम ऊपर वाली टर्म्स में उसको काउंट कर चुके हैं। तो उसको अगर हटा दे तो आपके पास 2010 टर्म्स है। अब उन 2010 में से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे उन सभी टर्म्स को जो कि इस फॉर्मेट की है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 9 और आगे ऐसे जो आने वाली टर्म्स है ये कॉमन आ रही है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 12 और ऐसे आगे आने वाली टर्म्स जो कॉमन रहेगी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2010 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे टर्म्स कंप्राइजिंग एक्स टू द पावर 3, फिर एक्स टू द पावर 9 और ऐसे आगे की टर्म्स, और माइनस करेंगे टर्म्स कंप्राइजिंग एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 12 और ऐसे आगे की टर्म्स। तो इसके लिए जब हम इसको हमें एक्चुअल में अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारी पहली सीरीज है दैट इज एक्स क्यूब, फिर एक्स की पावर 9 और ऐसे करते हुए जो आपकी लास्ट की टर्म आएगी वो होगी आपके पास एक्स की पावर 2007। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये बराबर होगा लास्ट टर्म के, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर लास्ट टर्म है आपके पास 2007, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो n माइनस 1 इंटू जो डिफरेंस है यहाँ पर तो 9 माइनस 3 वो 6 होता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2007 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। तो ये आ जाएगा 2004 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 334 इक्वल्स टू n माइनस 1। इस माइनस 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 334 प्लस 1 यानी कि n इक्वल्स टू 335। n की वैल्यू यहाँ पे 335 आ गई। सिमिलरली जो हमारा दूसरा सीरीज था दैट वाज x टू द पावर 6, फिर x टू द पावर 12 और ऐसे आगे चलता जाएगा और आखिरी टर्म आएगी आपके पास x की पावर 4020, बिकॉज जो हमारा सेकेंड सीरीज था 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2011 वहां पर x की पावर 4022 कॉमन था। 4022 आखिरी टर्म होगी जो कॉमन निकलेगी इस पैटर्न की सीरीज में। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो लास्ट टर्म में हमारे पास 4020 इक्वल्स टू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 12 माइनस 6 का डिफरेंस है। 6 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो 4020 माइनस का 6 आ जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा 4020 माइनस 6, इसकी वैल्यू बराबर होगी आपके पास 4014 के बराबर और डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 6 36, देन 41 आएगा तो फिर से 6 6 36 होता है एंड 54 आएगा तो 9।
इक्वल्स टू n माइनस वन, इस माइनस वन को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो n की वैल्यू आ जाएगी 669 प्लस 1, यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपके पास 670। n की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स आने वाले, डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स जो है वो किसके बराबर आएगी, उसकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी, सबसे पहले 2012 प्लस 1 कितना था, 2013 था, फिर उसके बाद प्लस 2011 माइनस 1006 है तो ये 1005 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2010 था, अब उन 2010 में से वो टर्म्स हमने सब्ट्रैक्ट करी जो एक्स क्यूब फिर एक्स की पावर 9 और इस फॉर्मेट की थी, तो वो वाली टर्म्स कितनी आई, उसकी वैल्यू 335 आई। और फिर हमने सब्ट्रैक्ट करा वो टर्म्स जो कॉमन थी, x टू द पावर 6, x टू द पावर 12 और इस फॉर्मेट में, तो उसको जब माइनस करेंगे तो 670। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है, तो इस बेसिक कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2013 फिर 1005 फिर 2010, इसको हम प्लस कर लेते हैं, और दूसरी ओर 335 670 इसको प्लस कर लेते हैं, क्योंकि माइनस और माइनस भी प्लस होता है, तो यहाँ पर आप माइनस का साइन लगा दीजिएगा 335 प्लस 670 करने के बाद, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, ये 0 कैरी ओवर 1 एंड 10 हो जाएगा, तो माइनस का 1005 है ये, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 2 0 और ये 5, तो यहाँ पर फाइनली कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5028 माइनस 1005। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4023 आएगा, बेसिक सब्ट्रैक्शन है, तो 4023 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। So it is the number of different dissimilar terms in the sum. So that was all about solution of the question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck. And with this, thank you.